हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस पेपर लेके आई हूँ और ये प्रैक्टिस पेपर स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है। तो अब अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट वन इज विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। जब भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। Next is, how do we come to know that a chemical reaction has takes place? हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कलर चेंज होता है, ये या कोई गैस निकलती है, या ये सभी चीज़ें होती हैं, तभी माना जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट इज डैश रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो केमिकल मीन्स के थ्रू क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, नेक्स्ट एसिडिक, नाइट्रिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट इज पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्केव मिरर टू अ पॉइंट कॉल्ड। वो बोल रहे हैं कि लाइट की जो पैरेलल रेज हैं वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जा रही हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है प्रिंसिपल फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। एक एलिमेंट है ए जो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि हम उसे नाइफ से कट कर सकते हैं। वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी है, इसलिए हम एयर में भी नहीं रख सकते उसको। और दूसरा, वो वाटर के साथ भी विग्रसली रिएक्ट करता है। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच इन विच आवर बॉडी वर्क्स। हमारे जो बॉडी है वो कौन से पीएच पे वर्क करती है? ऑप्शन है 6.0 टू 6.5, 7.0 टू 7.8, 7.5 टू 8.5 और 6.5 टू 7.5। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कलर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ रेनबो। वो पूछ रहे हैं कि रेनबो में अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो कलर्स का क्या ऑर्डर रहता है, क्या सीक्वेंस रहती है? ऑप्शंस आर विबग्योर, रॉयगवेव, कैन बी एनी ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से रेस्पिरेशन की करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है? ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट सेलुलर लेवल, बायोकेमिकल रिडक्शन of nutrients at cellular level, biochemical oxidation of nutrients at muscular level, or biochemical reduction of nutrients at muscular level. Next is what would be the position of image formed by a concave mirror when the object is placed at the center of curvature. वो पूछ रहे हैं कि जो कनकेव मिरर है उसकी वो किस तरह की इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जाए। तो हमारे ऑप्शन है at center of curvature C, behind the mirrors, beyond center of curvature C, या फिर at the focus F. Next is the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called. जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है अ बेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। बेस कैसे बनता है, किसके बीच में रिएक्शंस होती हैं? ऑप्शंस आर एन एक्टिव नॉन मेटल एंड मेटल, अ गैस एंड अ वाटर, अ सल्फाइड एंड वाटर, और एन एक्टिव मेटल एंड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन। जो स्कैटर, जब हम लाइट को स्कैटर करते हैं तो उसका कलर जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन है कलर ऑफ द पार्टिकल्स, कलर पे, पार्टिकल्स के साइज पे, या इन दोनों पे, या फिर किसी भी चीज़ पर नहीं। तो आप इन सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो इनकी आंसर की है ये मैं आपको कल शाम को दूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।